हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और जिस तरीके से आप मस्त होंगे, आप अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जो कि लगभग 2.5 से 3 महीने बचा हुआ है। तो उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, बहुत ही अच्छे अंक से पास होंगे, तो आप अपने माता पिता, भाई बहन, अपने समाज, अपने जिला का नाम रोशन करेंगे। तो चलिए, हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं और आपको बता दें कि मेरा नाम है अंकुश कुमार, और इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए हिंदी क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें आपको यहाँ पे व्याकरण को हम आज पढ़ाने वाले हैं। जिस पहले जो वीडियो था, वो वीडियो को हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव के रूप में दिए हैं, और कुछ जो यहाँ पे हम व्याकरण को पढ़ाए, जैसे व्याकरण में हम आपको भाषा एवं लिपि को पढ़ाया है बढ़िया तरीके से, उसके वर्ण को पढ़ाया बढ़िया तरीके से। और आज जो है हम लोग आए हैं पढ़ने, जो कि आपके लिए यहाँ पे संज्ञा, जो कि संज्ञा एक एग्जाम में आपकी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, जो कि संज्ञा से आपको न जाने 10 या 12 नंबर के क्वेश्चन पूछाया जाता है, वर्ण से भी कुछ ना कुछ पूछाया जाता है। यानी कि पूरे अगर आप व्याकरण की बात करते हैं तो आपको लगभग लगभग 60% जो आपको मार्क्स देने का काम करता है, वो कौन सा है? तो व्याकरण है। तो आप बुक भी पढ़िए, दोनों को पढ़िए, लेकिन व्याकरण को भी बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिए। और व्याकरण को रटने का नहीं, व्याकरण को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत जगह पढ़े होंगे, आप कहाँ भी पढ़े हैं, वहां पे अगर हमसे अगर बेहतर पढ़ा है तो अच्छी बात है, आप यहाँ पर रिवीजन कर लीजिए। अगर लगता है कि नहीं उनसे बेहतर हम पढ़ा रहे हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं से सीखने की आवश्यकता है। हम भी है तो कहीं ना कहीं से सीखने का काम करते हैं, तभी आपको सिखाने के लिए आते हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम लेते हैं, हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर इस तरह और वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं करें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे संज्ञा के डिफिनीशन से, संज्ञा के परिभाषा से, जो कि हम लोग संज्ञा को पढ़ने आए हैं। तो संज्ञा के बारे में जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। तो हम आपको बता दें कि संज्ञा जो है, किसी भी नाम को क्या कहते हैं? हम लोग संज्ञा कहते हैं। ये भाषा आपको शुरू से सिखाया जा रहा है, लेकिन इसको विस्तृत करके हम आज आपको सिखाएंगे, थोड़ा सा इसको प्रोसेस वाइज करके बताएंगे कि किस तरीके से संज्ञा जो है नाम को दर्शाता है। तो हम आपको बता दें कि इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीजें हैं, जितनी भी सारी चीजें, उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही। चाहे आपके पास में कुछ ऐसा सामान देख लीजिए, आप चारों तरफ देख लीजिए, आप वहीं आगे पीछे दाएं बाएं, अगर वहां पर कोई सामान है और उसका अगर नाम नहीं हो तो आप हमें बताइए। आपके आसपास जो भी है, कलम है, कॉपी है, मोबाइल है, यानी इस सब चीज को आप कैसे नाम से ही पुकारते हैं ना, यानी जिसे भी आप पुकारते हैं वो नाम क्या है? तो वो संज्ञा है। जिस चीज का भी नाम है वो संज्ञा है, यानी किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो चलिए, हम लोग इस चीज को जानते हैं। थोड़ा सा मौखिक भाषा है, लेकिन हम लोग लिखित भाषा में किस तरीके से लिखेंगे उसको जानते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है संज्ञा की परिभाषा। अब यहाँ पे संज्ञा किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, वो सब यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा सीनियर क्लास में आ गए हैं तो जानेंगे आप लोग कि संज्ञा की परिभाषा लिखा हुआ है और उसके बारे में हाइफन दिए हुए, और हम लोग सीधे परिभाषा की तरफ बढ़े हैं। किसे कहते हैं? थोड़ा सा बोर्ड पे यहाँ पे स्पेस कम है, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलते हैं। तो ध्यान लीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? संज्ञा की परिभाषा, यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे लिखा हुआ है संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। थोड़ा सा पहले हम बोर्ड पे चलते हैं, आपको समझाते हैं, फिर हम अपने हिसाब से आपको समझाएंगे। तो परिभाषा पे क्या करा? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। इतना तक समझ गए? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। आप मेरे साथ बोलिए, संज्ञा किसे कहते हैं हम बोलते हैं, तो आप बोलिए संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। हमारे साथ साथ चलिएगा और आप बोलते चलिएगा, क्योंकि आप बोलते हैं ना तो आपके अंदर से एक उत्सुकता होती है कि हम सीखे, कुछ चीज को सीखे। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्राणी, किसी प्राणी का मतलब आपके समाज में जो भी लोग है, गाय भैंस, जो सजीव प्राणी है, जो सजीव प्राणी है, यानी जिससे किसी प्राणी, वस्तु, वस्तु जो आपके सामने पड़ा हुआ है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, स्थान मतलब जहां पे आप है, या आपके गांव का नाम है, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, ये सब जो हो गया स्थान, गुण या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हम पहले बताया कि ब्रह्मांड में जो भी चीज है वो क्या है? उसका नाम होता है, और नाम है तो हमको पता चलता है वो संज्ञा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करा है? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो हम लोग ये जो प्राणी लिखे, तो यहाँ प्राणी के बारे में भी कुछ आपको जानकारी दी है कि प्राणी क्या होता है, वस्तु क्या होता है, स्थान क्या होता है, और उसके बाद आपको भाव क्या होता है। इस सब चीज के बारे में हम यहाँ पे जानकारी आपको देने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्राणियों को यहाँ पे लिखे हैं। थोड़ा सा बोर्ड पे स्पेस कम है, इसलिए हम थोड़ा सा चिन्हा पार के इधर दिखा दिए, फिर इसको इधर बांट दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? प्राणियों का नाम हम लोग जानते हैं। प्राणी क्या हो सकता है? गाय है, गाय आपको दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे गाय दिख रहा है,
गाय है, उसके बाद क्या है, राम है, घोड़ा है, तोता है इत्यादि। क्या ये सब प्राणी है कि नहीं, ये सब प्राण है कि नहीं? प्राण है। ये क्या है, प्राणी हो गया। जो सजीव है वही तो प्राणी होगा, जो निर्जीव उसको तो हम लोग वस्तु कहते हैं। लकड़ी हो गया, क्या है वो निर्जीव है, इसलिए उसको वस्तु कहा जाता है। यहाँ पे इंसान क्या है, इंसान सजीव है, उसमें प्राण है, उसको प्राणी कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए। नेक्स्ट आता है आपका स्थान, सॉरी दूसरा आता है क्या आपका वस्तुएं। वस्तुएं क्या हो सकती है, क्या है दिख रहा है आपको, मार्कर है तो एक वस्तु है। आपको यहाँ पे चीज दिख रहा है, बॉल, ये क्या है, वस्तु है। ये दिख रहा है डस्टर, ये वस्तु है। ये चाबी दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, तो एक ये वस्तु है। आपके सामने जो भी चीज पड़ा हुआ है वो निर्जीव है, जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता है, वो क्या है, एक वस्तु है। तो समझ गए। इस तरीके से यहाँ जो ऑप्शन में क्या दिया गया, कलम दिया गया है, गाड़ी दिया गया है, सेब दिया गया है, चांदी दिया गया है, आदि दिया गया इत्यादि। यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि वस्तु में गिनती होती है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है स्थान। स्थान भी क्या है, संज्ञा के अंतर्गत आता है। पहले बताया कि जो भी चीज ब्रह्मांड में पाया जाता है वो संज्ञा ही है। ठीक है, तो समझ गए। स्थान में क्या हो सकता है, भारत है, बिहार है, नेपाल है, दिल्ली है, पंजाब है, झारखंड है। अब स्थान का नाम लीजिएगा तो आप जहां पे जिस स्थान पे है उसका भी नाम है। अब दिल्ली का हम नाम ले ली, उसके बाद आपको बता दें लाल किला जहां पे वो भी एक स्थान है, ताजमहल जहां वो भी स्थान है। उसके बाद बहुत सारा चीज है, उसका भी आप नाम ले सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया, भारत, लाल किला, गोलघर, ये सब चीज क्या एक स्थान है। तो आप स्थान का नाम इस तरीके से ले सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा भाव। भाव में सबसे पहले समझिएगा, आप बुढ़ापा है, मिठास है, ईमानदारी है इत्यादि। क्या आप मिठास को बिना खाए पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। तो वो क्या है, मिठाई मीठा है, वो क्या है उसका, वो उसका गुण है। मिठाई का गुण ही है क्या, मीठा होना। अब कांटा का क्या गुण है, कांटा का गुण है उसका उसका काम ही है किसी पैर में चुभना। अब लोग जानबूझ के पैर रखे हो तो वो चुभेगा ही। इसमें गलती कांटा की नहीं, गलती हमारी होती है, क्योंकि हमने तो पैर रखा है, वो कांटा तो वहां पे पहले से ही है, पैर तो रखा वहां पे हमने है। तो इसी तरीके से अपने समझना बुढ़ापा क्या होता है। तो बुढ़ापा एक उसके भाव को व्यक्त करता है। बुढ़ापा किसके व्यक्त करता है, उसके भाव को व्यक्त करता है। मिठास किसके करता है, उसके भाव को व्यक्त करता है, उसके गुण को व्यक्त करता है। उसके बाद ईमानदारी क्या होता है, ईमानदारी को आप क्या देख सकते हैं, ईमानदारी को नहीं देख सकते हैं। ईमानदारी जो होता है वो क्या होता है, तो ईमानदारी आपको भाव व्यक्त करता है कि ये वह व्यक्ति बहुत ही ईमानदार है, वह बहुत ही बेईमान है, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। अच्छाई क्या है, तो अच्छाई भी एक आपका भाववाचक है। अब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है, इनमें कौन जो है भाववाचक संज्ञा, और आपको दे दिया जाएगा, गाय दे दिया जाएगा, कलम दे दिया जाएगा, छाई दे दिया जाएगा, इनमें से सभी दे दिया जाएगा। तो क्या ऑप्शन मारेंगे, तो आपको याद रखना है, जिसको अच्छाई को देख सकते नहीं देख सकते हैं, जिसको आप नहीं देख सकते वो क्या होता है, भाव को जिसको सिर्फ व्यक्त किया जाता है वही क्या होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। चलिए जब हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे तो एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम इतना अभी समझा देंगे तो आगे थोड़ा सा अधिक टाइम लग जाएगा। अब आप लोग कहेंगे बक बक क्या कर रहा है, आगे बढ़े। चलिए हम लोग चलते हैं आपके कहने से पहले। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन सा, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हमारे हम जैसे बोल रहे हैं आपको ही बोलना है, और यहीं पे आपको याद है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा व्यक्तिवाचक, एक व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब एक व्यक्ति है तो उसके बाद क्या बढ़ेगा, एक व्यक्ति है तो जाति भी तो बढ़ेगा, उस व्यक्ति का जाति भी तो होता है, तो व्यक्ति के बाद क्या जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखिए इस तरीके से आप याद की ट्रिक से ध्यान दीजिए। पहले क्या हुआ, एक व्यक्ति आया अपने धरती पे, वो ये व्यक्ति से क्या हो गया, एक से अधिक व्यक्ति हो गया, एक से अधिक व्यक्ति हो उसको क्या एक जाति में गणना करेंगे। ठीक है, यानी कि उसके बाद क्या व्यक्तिवाचक हो गया या जातिवाचक हो गया। उसके बाद क्या है आपको, तो समूहवाचक, जब 1 से 2 आया, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से अनगिनत संख्या हो गया। यहाँ पे जो अपने धरती पे लोग हैं वो क्या हो गया, 1 से अधिक अनगिनत संख्या हो गया, यानी उसको किस में डाला गया, समूह में डाला गया। उसके बाद कुछ चीजें ऐसा है जिसको द्रववाचक आ गया, द्रववाचक कह सकते हैं हम उसको, द्रववाचक जिसको नापा या तौला जा सकता है, जिसे नापा या तौला जाए उसे क्या कहते हैं, द्रववाचक कहते हैं। उसके बाद आता है आपका भाववाचक आता है, जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं भाववाचक को। भाववाचक के बारे में ही आपको परिभाषा बताएंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे और सीखने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब समझिए संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। फिर रिपीट करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितने भेद, तो 5 भेद आपको याद रखना है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति जिससे किसी एक का बोध हो, जो विशेष चीज हो, जो विशेष हो, वस्तु हो या फिर व्यक्ति हो, उससे मतलब नहीं, जो विशेष हो उसी का नाम लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्यक्तिवाचक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, जिस शब्दों से
किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट करते कह रहा है, जिस शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, जिस शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे जैसे ध्यान दीजिए, जैसे क्या है, तो जैसे राम एक विशेष व्यक्ति है, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। सीता एक विशेष व्यक्ति है, उनका भी स्थान कोई नहीं ले सकता है। उसके बाद क्या है, भगत सिंह, वो भी एक विशेष व्यक्ति थे, हमारे देश को आजाद करवाए, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। उसके बाद क्या है आपको रामायण, उसके बाद क्या है रामायण, उसके बाद क्या है आपका गीता, उसके बाद क्या है आपका ताजमहल, जो इकलौता है, रामायण इकलौता है, ताजमहल इकलौता है, वही विशेष चीज का नाम लिया जा रहा है भारत इत्यादि। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जैसे कि हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं, क्या कह रहा है, सबसे पहले राम है, सीता है, भगत सिंह है, रामायण है, उसके बाद आपको ध्यान दीजिएगा गीता है, ताजमहल है, और उसके बाद भारत है और इत्यादि दिया गया। तो आपको उम्मीद है कि इतना तो बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है, हम लोग दूसरा पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हम लोग सीधे पढ़े कि जिस शब्दों से पूरे जाति भर का बोध हो तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए हम लोग तो पढ़े, लेकिन यहाँ पढ़ते कि यहाँ किस तरीके से लिखा हुआ है, आइए ज्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा ही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस शब्दों से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे हम लड़का बोलते हैं, क्या बताइए, पूरे लड़का जाति का बोध नहीं हो रहा है। लड़की बोले तो क्या पूरे लड़की जाति का बोध नहीं हो रहा है। उसके बाद स्त्री बोलते पूरी स्त्री जाति का बोध नहीं हो रहा है। आदमी बोलते तो पूरे आदमी जाति का बोध नहीं हो रहा है। अगर हम बोलते हैं गाय, पूरे गाय जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पे काला पीला लाल गाय तो हम नहीं बोले, सीधे बोले गाय। हम बोले भैंस, पूरे भैंस जाति का बोध हो रहा है। कलम, तो पूरे कलम जाति का बोध हो रहा है। हम बोलते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं पुस्तक, पूरे पुस्तक जाति के बोल रहे, थोड़ी बोला मैथ का बुक है, पुस्तक है, इंग्लिश के पुस्तक है, अंग्रेजी की पुस्तक है, हिंदी की नहीं बोल रहा है, सीधे पुस्तक बोल रहा है। वहीं पे आइए, यहाँ पे परिभाषा के हिसाब से हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं क्या यहाँ पे दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, जैसे में आइए हम लोग समझते हैं लड़का है, लड़की है, गाय है, गाड़ी है, मनुष्य है, पहाड़ इत्यादि है। समझिएगा, अगर हम एक लड़का का नाम, अगर हम सीधे लड़का बोलते हैं तो पूरे लड़का जाति का बोध हो जाता है। लड़की बोलते हैं तो पूरे लड़की जाति की बोध हो जाती है। उसके बाद गाड़ी बोलते हैं, पूरे गाड़ी जाति का बोध होता है। नहीं बोल रहे मोटरसाइकिल है कि चार चक्का है, बस गाड़ी बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, मनुष्य का अगर नाम लेते हैं तो पूरे मनुष्य जाति का बोध। अगर पहाड़ बोलते तो पूरे पहाड़ का बोध हो जाता है। नदी बोलते हैं तो पूरे नदी का बोध होता है। यहाँ पे हम गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी या फिर बहुत सारा नदी, उसका हम नाम नहीं ले रहे हैं, सीधे नदी का नाम ले रहे हैं, तो इसलिए पूरे नदी जाति का बोध होता है। तो परिभाषा आपका वही कहता है कि जिस शब्द से एक जाति के सभी एक प्राणियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का वो क्वेश्चन क्या है, वो है समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जिस शब्दों से वस्तु, यहाँ ध्यान दीजिए, जिस शब्दों से वस्तुओं के समूह अथवा समुदायों का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि पहले ही बताया कि पहले एक आदमी आया तो व्यक्तिवाचक कहा गया, उसके बाद उससे कुछ बढ़ा तो उसको क्या कहा गया, जातिवाचक कहा गया। उसके बाद अब आ गया क्या है, तो आपको आ गया समूहवाचक। समूहवाचक में फिर से एक बार डिफिनेशन को रिपीट करते हैं, कह रहा है जिस शब्दों से वस्तुओं के समूह अथवा समुदायों का बोध हो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जिस शब्दों से वस्तुओं के समूह अथवा समुदायों का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में तो हम पढ़ाने रहे, यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में आपको समझाता है। अगर सेना कहीं भी लिखा आपको दिखे तो सेना हमेशा प्लुरल होता है कि वे समूह, मतलब सेना जैसे हम लोग कहते हैं ना, तो अब सेना गिने रहे, एक से अधिक सेना होता है। एक से अधिक सेना, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना भी हो सकता है। इसलिए सेना जो होता है वो हमेशा और हमेशा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन में आपको एग्जाम्पल में दे दिया जाएगा या फिर आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि इनमें कौन समूहवाचक संज्ञा है। सेना दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको दे दिया जाएगा राम, श्याम, गीता, तब क्या ऑप्शन मारेंगे, तो सेना को ऑप्शन में मारेंगे सही, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट सही होगा और कहीं से भी गलत नहीं होगा। चलिए तो इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आपका जो एग्जाम्पल देगा वो सेना दिया गया है। सेना आपका क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। उसके बाद जनता का अगर हम नाम लेते हैं, क्या एक का जनता पूरे गांव का जनता होता है,
पूरे पंचायत भर की जनता होती है, इसलिए हम एक जनता का नाम ले रहे हैं, वो समूह में होती है जनता, इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, जनता दिया गया है। उसके बाद लोग, अगर हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिए, किसी पर्सनली एक का तो नाम नहीं ले रहे, लोग का नाम ले रहे, तो जब लोग का नाम ले रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि पूरे लोग का बोध हो रहा है, यानी पूरे समूह का बोध हो रहा है, इसलिए लोग भी आपके क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। उसके क्या हो रहा है, कक्षा, क्या कक्षा है, कक्षा में क्या आपके अगर क्लास में आप जहां पढ़ते हैं, क्या वहां पे आप अकेले हैं, पूरे कक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर पूरे 12th क्लास में अगर आप पढ़ते हैं तो 12th क्लास में एक से अधिक बच्चे होंगे, या फिर आप 10th क्लास पढ़ते हैं तो एक से अधिक बच्चे होंगे, या फिर आप कहीं भी जाते हैं पढ़ने तो वहां पे एक से अधिक बच्चे होंगे, यानी कक्षा भी क्या हो जाएगा आपका, तो कक्षा भी आपका हो जाएगा समूहवाचक। उसके बाद सभा, अगर सभा कहीं लगता है, जैसे अभी कहीं कहीं नरेंद्र मोदी जी उतरते हैं, कहीं कहीं तेजस्वी यादव जी उतरते हैं, कहीं कहीं आपको सम्राट चौधरी जी उतरते हैं, यानी सब लोग जो उतरते हैं वहां पे एक सभा लगता है, वहां पे लोग आते हैं, अपने उनके भाषण को सुनते हैं, वहां पे क्या एक लोग होते हैं, नहीं, एक से अधिक लोग होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सभा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है क्वेश्चन, वो क्या आ रहा है, गुच्छा। गुच्छा तो अब पता ही होगा, अंगूर का गुच्छा हो गया, केला का जो हत्था होता है, हम लोग अपने भाषा में हत्था कहते हैं, वो भी एक गुच्छा है, ठीक है, यानी कि एक से अधिक उसमें भी होता है, वो भी क्या है, गुच्छा है, तो वो भी आपके क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा ही कहलाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, द्रववाचक संज्ञा कहलाता है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान में लिखा गया है, फिर से हम पढ़ते हैं, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, द्रववाचक संज्ञा कहलाता है। समझ में आ गया, फिर से हम रिपीट करते हैं, जिस शब्दों से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, द्रववाचक संज्ञा कहलाता है। चलिए जैसे हम लोग देखते हैं, तो अब ध्यान से, नाप तौल हम लोग किसको करते हैं, तो नाप तौल दूध को करते हैं, घी को करते हैं, तेल को करते हैं, नापते हैं, दूध को क्या करते हैं, नापते हैं, तेल को क्या करते हैं, नापते हैं, घी को क्या करते हैं, नापते हैं, उसके बाद चावल क्या करते हैं, तौलते हैं, चीनी क्या करते हैं, तौलते हैं, उसके बाद आपको सोना चांदी सब चीज को क्या करते हैं, तो हम लोग तौलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, जो कि एग्जाम्पल में, चलिए ये देखते हैं क्या है। तो जैसे में घी है, तेल है, चावल है, सोना है, चांदी है, पीतल है, इत्यादि है, यानी कि ध्यान दीजिए, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। जैसे क्या, घी, तेल, नमक, चीनी, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सब चीज किसमें आता है, तो द्रववाचक संज्ञा में आता है। इस चीज को आप कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट आता है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आता है, चलिए देखते हैं क्या करा, जिस शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या करा, जिस शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के, जिस शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध हो, क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे क्या हो सकता है, बुढ़ापा हो सकता है, सच्चाई हो सकता है, मिठास हो सकता है, अच्छाई हो सकता है, बचपना हो सकता है, ईमानदारी हो सकती है, ये सब चीज हमारा क्या है, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। चलिए जैसे में क्या है देखते हैं, वो तो हमें ही पता नहीं कि क्या है, तो आइए देखते हैं। आपको दिया गया यहाँ पे, जैसे में बचपन दिया गया, बुढ़ापा दिया गया, बुढ़ापा, हाँ बुढ़ापा दिया गया है, ईमानदारी दिया गया है, बेईमानी दिया गया, आदि कर दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बचपन क्या है, तो बचपना, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको समझाया क्या है, ऑप्शन में फिर से थोड़ा इसको रिवीजन करते ताकि समझ में आ जाए। जिस शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ, जिस शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे बचपना दिख रहा है ना, तो किसी की अवस्था को बतला रहा है। क्या बतला रहा है, ये बचपना क्या है, ये बचपना क्या है, ये बचपना एक अवस्था है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये बुढ़ापा भी क्या है, इनकी अवस्था ही है। ये बुढ़ापा क्या है, तो बुढ़ापा भी एक अवस्था है। ईमानदारी क्या है, ईमानदारी जो होता है ना, किसी का गुण होता है। ईमानदारी क्या है इसका, ईमानदारी इसका गुण है, ये अपने आप को ईमानदार बना करके रखे हुए। तो बेईमानी क्या होता है, ये भी इसका गुण नहीं होता है। अब गुण कहिए, आप भाव कहिए, या फिर जो भी कहिए, बात बराबर ही होता है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना कि गुण है तो धर्म कैसे हो गया, भाव कैसे हो गया, ये सब चीज सेम ही होता है। ठीक है, तो इतना आज तक का क्लास इतना ही, और मिलते हैं हम मिलते हैं आपके लिए कुछ इससे आगे नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के
नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो को देखिएगा पूरे, और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको किस तरीके की लगी है। अगर कुछ इसमें कमी है वो भी आप बताइएगा, हम भी कुछ आप लोग से सीख लेंगे कि ये नहीं ऐसे होगा, ये नहीं ऐसे होगा। तो हम प्रयास करेंगे कि आप अपने आप को सुधार करें और आपके लिए कुछ बेहतरीन चीज को लेकर के आए। तो चलिए, हम जाते जाते आपको हम जरूर कहेंगे कि इस वीडियो को शेयर जितना ज्यादा हो सके जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम थोड़ा चैनल जो हमारा ग्रो कर जाए और आप लोग के बीच आने का मौका मिले। चलिए, यहीं पे वीडियो करते समाप्त। जय हिंद, जय भारत।